90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान योगी आदित्यनाथ की मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से एबीवीपी के कार्यक्रम में हुई थी और तब से योगी आदित्यनाथ और मठ का अटूट रिश्ता बनता गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति के तरीके को समझने के लिए नाथ संप्रदाय के इतिहास को भी जानना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में मच्छेंद्र नाथ नामक एक संत ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और उसके बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने पूरे देश में नाथ संप्रदाय को संगठित किया और उसके बाद इसका विस्तार होता गया। और इसी मठ में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से भी हुई थी। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से मुलाकात का अजय पर गहरा असर हुआ। उन्नीस में पहली मुलाकात हुई और फिर 1993 में अजय गोरखपुर आ गए। गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के संपर्क में 1989 में आ गया था। तो 1989 से लेके 92 तक मेरा उनके पास आना जाना था। उसके बाद फिर 93 में मैं यहां आ गया था। गोरक्ष पीठ में 1994 की वसंत पंचमी को अजय की विधिवत दीक्षा हुई। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के रूप में हुआ। इस बीच उनके पिता और परिवार के लोग उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन घर वापस नहीं लौटने और हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प उठाया था उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। मेरी दीक्षा बसंत पंचमी के दिन 1994 में हुई थी। 94 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पे योग की दीक्षा दी और इस संप्रदाय में दीक्षित किया। तो बसंत पंचमी की वह तिथि थी जब मैंने इस संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेकर के प्रवेश किया था। संन्यास लेने के 4 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने पंजूर की पहली यात्रा की। उन्हें सन्यासी जीवन का एक महत्वपूर्ण विधान पूरा करना था। वो था अपने माता पिता से सन्यासी के रूप में भिक्षा लेने का। पिता के द्वार पर जब योगी आदित्यनाथ भगवा रंग का कपड़ा पहने सन्यासी बनकर पहुंचे तो पिता बेटे को गौर से निहारने लगे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो यहां रहने नहीं, भिक्षा लेने आए हैं। इसे सुनकर माता पिता दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। योगी के रूप में दीक्षित किए जाने के बाद महंत के कान में कुंडल पहनाया जाता है और इसके लिए गुरु स्वयं अपने शिष्य के कान छेदते हैं और उसमें किसी औजार की नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी का सहारा लिया जाता है और शर्त यह होती है कि इस दौरान शिष्य की आंख से एक आंसू ना गिरे। अजय सिंह बिष्ट इस शिष्य की शर्त पर खरे उतरे, न सिर्फ एक योगी महंत के तौर पर बल्कि सियासत में अवैधनाथ की विरासत के तौर पर। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। योगी आदित्यनाथ का अपने गुरु के लिए पूर्ण समर्पण था। समाजवादी सरकार में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो गोरखपुर के वकीलों ने योगी के खिलाफ केस लड़ने से मना कर दिया। जब उनको गिरफ्तार करने के बाद कोई वकील उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं हुआ। जिला कारागार से जब योगी मठ लौटे तो गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु और शिष्य दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कहानी आज भी लोगों को याद है। छूट कर प्रथम बार जब श्री गोरक्ष पीठ आते हैं